हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी 3-4 महीने से अभी मायके में हूँ और मेरे ससुराल में अभी कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पापा जी हैं जो अकेले हैं, जिनको खाना खाने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो कभी कभार कुछ कुछ अपने लिए चावल दाल हुआ कुछ कुछ बना लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही चूरा दूध हुआ कुछ भी खा के सो जाते हैं। बस खाना उनको अच्छे से नहीं मिल पा रही है। और मैं यहाँ पे हूँ और मेरी जेठानी जो है वो दिल्ली में है। उनके दोनों बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं, तो इसकी वजह से वो यहाँ पे तो रह नहीं सकती है। और मैं यहाँ पे हूँ तो अभी मेरी दोनों बच्चे छोटे हैं। एक तो भी मैं वहां ही रहती, लेकिन अभी एक मेरी जो छोटी सी अभी बाबू हुई है वो प्रीमेच्योर हो गई। उसका डेट था 26 दिसंबर को होने का और हो गई 6 अक्टूबर को ही प्रीमेच्योर हो गई, जिसके कारण मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। और ठंड की वजह से मैं वहाँ पे अकेले तो रह नहीं पाती, दिक्कत होता बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह की, काम वाम करती तो। और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट है। फिर भी मेरे पापा जी को अभी खाने पीने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो आज वो मुझे सुबह में कॉल किए थे और बोले, बेटा मुझे खाना खाने में बहुत दिक्कतें हो रही है कि तुम लोग कब आओगे। तुम बोलो तो मैं एक काम करने के लिए भी रख देती हूँ, वो आके हेल्पर जो आके काम करेगी, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन कर देंगी, बस तुम खाना 2 टाइम मुझे बना के देना। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं खुद नहीं बना पा रहा हूँ, तो तुम लोग कब आ रहे हो। मैं बोली, पापा जी अभी मैं होली बाद आऊंगी, लेकिन होली बाद मेरी एक फ्रेंड की यहाँ पे शादी है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, उसकी शादी के बाद ही जाऊंगी, उसके बाद मैं वहीं पे रहूंगी। अभी तो तब तक मेरी जो छोटी वाली बाबू थोड़ा और ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी वो इतनी छोटी है कि क्या बताऊं, वहां पे संभालने वाला कोई है नहीं। मैं काम करूंगी तो कोई संभालने वाला भी चाहिए, जो भी हो। लेकिन पापा जी पकड़ते हैं बच्चा, जब जितना देर में खाना बनाती हूँ, जो भी मेरा काम होता है, जितना देर में काम करती हूँ, पापा जी बच्चे पकड़ते हैं। मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। मेरी तो सासू माँ नहीं है, जिसकी कमी हमें हमेशा खलती है। मुझे बहुत याद आती है उनकी। मैं भी सोचती हूँ काश मेरी भी सासू माँ होती, लेकिन वो मेरी शादी के 2 साल पहले ही उनको कोई बीमारी हो गई थी। कोई बीमारी की वजह से ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके कारण मुझे वहां पे अकेले रहने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। अगर मेरी भी सासू माँ होती तो कितना अच्छा होता, मैं वहां पे आराम से रहती और मेरे बच्चे को वो संभालती, मैं खाना पीना जो भी होता वो करती। लेकिन ये तो शौक मेरा शौक ही रह गया। यहाँ पे है तो मम्मी करती है, अच्छा लगता है। तो बच्चे का मालिश हुआ, खिलाना पिलाना यहाँ पे सब मम्मी कर देती है, नहलाना धुलाना, उसके बाद में देती है कि लो भाई बच्चे पकड़ो तुम। और वहां पे तो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। थोड़ा सा लगता है कि काश मेरी भी होती, जो मेरे बच्चे को इतना कुछ करती, तो मेरे बच्चे को भी अच्छा लगता कि मेरी दादी है, मेरी दादी है, लेकिन नहीं है। तो उनकी कमी मुझे बहुत महसूस होती है। तो ठीक है गाइस, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।